हेलो एवरीवन। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली आप लोग दिन भर से मना रहे हैं, हम भी मना ही रहे थे। अब पूरा हाथ कलरफुल तो हो चुका है, लेकिन पढ़ना भी रुकना नहीं है, चलते रहना है। तो पढ़ाई को भी जारी रखने के लिए ज्ञानवीद के इस मंच पर आज हम शुरू करने जा रहे हैं शिक्षक भर्ती व्याख्याता राजनीति विज्ञान का विषय। इस राजनीति विज्ञान के विषय का आज हम जो आपको बताने वाले हैं उस चीज में होने वाला है क्या, योग्यता, पाठ्यक्रम और रणनीति। योग्यता आप लोगों को पता है, ऑलरेडी कुछ दिनों पहले हमारी सरकार ने एक पूरा राजपत्र जारी किया है, जिस राजपत्र के अंदर आप लोगों को ये सारी चीजें बता दी गई है कि कौन कौन किस किस विषय के लिए एलिजिबल होगा। लेकिन फिर भी एक बार फिर से आज इस वीडियो में हम उस चीज की चर्चा करेंगे। फिर संभावित पाठ्यक्रम क्या हो सकते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन हम देखें, अगर पूरे पीजीटी के सारे सब्जेक्ट को देखें तो सारे के सारे पीजीटी के सब्जेक्ट हर जगह पर लगभग एक से होते हैं, ठीक है ना। तो उन एक से होने वाले पीजीटी सब्जेक्ट को मैंने सबके लिए आपको कंबाइन करके आपको एक जगह पे लेके आ गया हूं और पूरे कंबाइंड सिलेबस को आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या क्या होने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद हम कुछ रणनीति की चर्चा करेंगे कि हम इस सिलेबस को कंप्लीट कैसे करेंगे आने वाले समय में, ताकि आप लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या फिर व्याख्याता राजनीति विज्ञान के अपने सब्जेक्ट को आप कंप्लीट कर पाएं। तो शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग इस मंच पर मुझे देख रहे हैं वो इसके लाइव लिंक को शेयर कर दें, ताकि जो लोग ये इस विषय की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये सारी की सारी सूचनाएं बहुत अच्छे से और बहुत क्लियरिटी के साथ पहुंचे, ठीक है। सभी लाइव कर दीजिए इसे और सभी बताइए मेरी आवाज क्लियर है या नहीं है। जितने भी लोग लाइव हैं कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों के कमेंट देख सकता हूं। अगर कमेंट से चीजें क्लियर हैं और आप लोगों को मेरी आवाज भी क्लियर है और जो आप लोगों को हमारा बोर्ड है वो क्लियर दिखाई दे रहा है, तो हम इस पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑल क्लियर, ओके, थैंक यू वेरी मच। ऑल क्लियर का मैसेज मुझे मिल चुका है और जितने भी लोग हैं शेयर करते रहें इस पूरे लिंक को, ताकि हम इस लाइव सेशन के अंदर जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं या फिर जो भी लोग पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के पद पर आना चाहते हैं उस पद के लिए क्वालिफाई कर पाएं, उस पद को अचीव कर पाएं। हम देख रहे हैं कि सरकार ने धीरे 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 57,000, फिर 33,000, फिर 20,000, फिर अब जाके 5,000 पद की भर्ती की घोषणा की है। अभी तक भर्ती लाइव ही नहीं है, ठीक है। आपको डेट जो भी रखना था आपने डेट की घोषणा की, डेट की घोषणा करके कोई बड़ी चीज नहीं हो जाती है। चुनाव की भी डेट की घोषणा होती है और चुनाव के लिए भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम ये चीज जानते हैं कि डेट की घोषणा परीक्षा की तैयारी को सुनिश्चित नहीं करता है। हाँ, डेट भी संभावित ही आपने घोषित की है, आपने अंतिम तिथि या फिर एग्जैक्ट डेट भी घोषित नहीं की, आप संभावित तिथि की ही बात कर रहे हैं। तो उसी संभावित तिथि 29/11 के लिहाज से आज आप लोगों को मैं सिलेबस बताऊंगा। इसके पहले जितने भी लोग हैं वो सभी योग्यता के बारे में जाने, पाठ्यक्रम के बारे में जाने और रणनीति के बारे में जाने। उससे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है युगल किशोर और मैं बीई क्वालिफिकेशन के साथ यहाँ पर आप लोगों के साथ हूँ, है ना। मैंने बीई सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किया हुआ है, बीएड भी मेरा हो चुका है, यूपीएससी मेंस 2019, एमपीपीएससी मेंस 2019, सीजीपीएससी 2019, बीएस 21 और अभी जो 2025 का 22 फरवरी को जो पेपर हुआ है, होपफुली उसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसके जो कट ऑफ मार्क्स हैं उससे ठीक ठाक नंबर मेरे ऊपर आ रहे हैं। तो आप ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि सीजीपीएससी मेंस में भी अपना नंबर आएगा, ठीक है। फिर बात करें तो यूजीसी नेट 2025 क्लियर हो चुका है, सीटेट, सीजीटेट ये भी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो वर्तमान में मैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के लिए मैं आप लोगों को वहां पर एज ए मैं गेस्ट लेक्चरर अभी पढ़ा रहा हूं और मैं विजिटिंग फैकल्टी हूं पीएम ई विद्या चैनल के लिए। पीएम ई विद्या का जो चैनल है 68, 69, 70, 71, 72, इसमें आप मुझे राष्ट्र भर में जितने भी छात्र हैं जो परीक्षा जो है एडुसेट के माध्यम से जो पढ़ाई करते हैं, जो दूरगामी शिक्षा में लोग हैं, है ना, उन सभी को मैं इस प्लेटफॉर्म से मैं उनको पढ़ाता हूं। इसके लिए मैं पीएम ई विद्या चैनल में जुड़ा हुआ हूं,
ठीक है, तो वहाँ से भी आप लोग मुझे पढ़ सकते हैं। मेरे जो चैनल के जो कंटेंट है या फिर मैं कैसे पढ़ाता हूँ वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं इस परीक्षा के क्वालिफिकेशन की। आप लोगों को पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या फिर राजनीति विज्ञान विषय के लिए आप लोगों को योग्यता क्या बताई गई है। आप लोग अगर राजपत्र की बात करेंगे और राजपत्र को अगर देखेंगे तो राजपत्र में आप लोग देख पाएंगे कि राजपत्र आप लोगों को बताता है कि जिन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया है, जिन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया है और जो लोग एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किए हुए हैं, जिन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया है और एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने कर रखा है, वो दोनों ही लोग पॉलिटिकल साइंस के इस पीजीटी पेपर के लिए वैलिड होंगे, एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस जो है वो राजनीति विज्ञान जिन्होंने पढ़ रखा है और एमए लोक प्रशासन प्लस क्या किया जाता है, प्लस बीएड किया जाता है। बीएड बैचलर इन एजुकेशन, जिसके अंदर आप लोगों को सारी चीज़ें शिक्षा को कैसे डेवलप करते हैं या फिर बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो वो चीज़ें आप लोगों के पास एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर बीएड है। ठीक है ना, मतलब ये अनिवार्य योग्यता है कि आपके पास बीएड होना ही होना चाहिए। और इन दोनों में से कोई भी एक वैकल्पिक आपके पास या तो राजनीति विज्ञान का विषय हो या तो लोक प्रशासन का विषय हो, दोनों में से अगर किसी भी विषय के साथ, चूंकि दोनों को ही अलाइड सब्जेक्ट कहा जाता है, ये दोनों एक दूसरे से संबद्ध सहसंबंध है ये दोनों के दोनों, तो ये दोनों विषय जो हैं, इन दोनों विषयों पर जिसकी भी मास्टरी है वो राजनीति विज्ञान विषय के व्याख्याता के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो बच्चों को पढ़ाना है तो बीएड होना भी एक अनिवार्य योग्यता में से एक है। तीसरी जो इसकी क्वालिफिकेशन की जो बात हो रही है वो एज की। बार बार मैसेज ये हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस मंच पर आप लोगों को केमिस्ट्री, कॉमर्स, फिजिक्स है ना, गणित और अलग अलग सब्जेक्ट के भी क्लासेस मिल रही हैं, तो उस पर सभी में एक कॉमन जो हमारे पास कमेंट सेक्शन के अंदर जो देखने को मिलता है कि सर एज क्या होगा, एज क्या होगा। तो अगर हम एज की बात करें तो एज आप लोगों का 21 वर्ष तो व्यापम अपने सारी पेपर में कहता है। 21 से लेकर 45 वर्ष तक की जो है आप लोगों की एज की जो क्राइटेरिया है, जो छत्तीसगढ़ में जो राज्य सरकार तय करती है, ये छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए है। छत्तीसगढ़ के जो लोग स्थानीय स्तर पर ये चीज़ें तैयार कर रहे हैं, मतलब जिनके पास छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र है, जो यहाँ की जाति प्रमाण पत्र धारक हैं, उनको उनके आरक्षण की श्रेणी में, जो महिलाएं हैं उनको महिलाओं की श्रेणी में, मतलब वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, दोनों ही प्रकार के रिजर्वेशन के तहत आप लोगों का जो एज क्राइटेरिया है, जो एज बार है, वो 21 साल से लेकर 45 साल तक होने वाला है। मतलब आज जो लोग 21 साल के हो चुके हैं और जिनके पास बीएड की योग्यता है, जो एमए कर चुके हैं, वो लोग इस पेपर में क्वालिफाई हो सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात आप लोगों की अब सिलेबस क्या होगा, ये तो हो गई योग्यता की बात। योग्यता के बाद अगर हम बात करें तो योग्यता के बाद आप लोगों का सिलेबस। सिलेबस वैसे तो मैंने आप लोगों को कोड कर दिया है कि क्या क्या होगा, है ना, इसको पहले आप लोग देख लीजिए, फिर हम बताते हैं कि ये सिलेबस आता कहाँ से है। सिलेबस को आप लोगों को पूरी तरीके से बताएंगे कि सिलेबस क्या है। तो क्या ये सिलेबस पूरी तरीके से प्रमाणित है, क्या ये सिलेबस यही होने वाला है, क्या हमको यही सिलेबस पढ़ना है? तो नहीं, ये सिलेबस पूरी तरीके से क्या है, संभावित है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि ये एक संभावित सिलेबस है, संभावित पाठ्यक्रम है। ये ही चीजें आप लोगों को पढ़नी होती हैं, या बच्चों को जो पढ़ाना है वही चीज आपको पढ़ना है। तो पढ़ाना क्या है और पढ़ना क्या है? तो पढ़ाना क्या है, उसमें अगर आप लोग देखें तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि क्या क्या चीजें आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा हैं। तो आप लोग एक चीज पढ़ाते हैं, वो है विविधता और भेदभाव। सरकार क्या है और उसका स्तर, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, तीनों स्तर पे हम सरकारों का अध्ययन करवाते हैं। फिर पंचायती राज व्यवस्था, नगर पालिका, ग्रामीण प्रशासन और आजीविका के साधन, ये चारों के चारों जो सब्जेक्ट हैं ये आप लोगों को पढ़ाने होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपके भी सिलेबस का हिस्सा होंगी, आप लोगों को भी ये चीज पढ़ाना ही पढ़ाना होगा। ठीक है, फिर हम बात करें नेक्स्ट, अगर आगे देखें सिलेबस को, तो इसमें आपको टॉपिक मिलेगा लोकतंत्र और समानता। इसके बाद मीडिया की भूमिका, राज्य सरकार की कार्यप्रणाली, लैंगिक भेदभाव, बाजार और उपभोक्ता, स्वास्थ्य और शिक्षा में सरकार की भूमिका, ये आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा होने वाला है या हो सकता है, ये मैं कह रहा हूं। ठीक, फिर बात करें तो भारतीय संविधान की विशेषताएं,
धर्मनिरपेक्षता, संसद और कानून निर्माण प्रक्रिया, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और हाशिए के समूह और आर्थिक असमानता। ये अलग अलग टॉपिक है, ये टॉपिक आप लोगों को अलग अलग समय पे देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर अगर आगे बात करें तो लोकतंत्र क्या है इस विषय में जानेंगे। फिर संविधान निर्माण, संविधान सभा की जितनी कार्यवाही है वो, चुनाव प्रणाली हमारे यहाँ कैसी है, और लोकतांत्रिक अधिकार संस्थाएं अर्थात संसद, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जो कार्य प्रणाली है, जो उनकी शक्तियां हैं, जो उनकी नियुक्ति है, उन सब के बारे में पढ़ना होगा। फिर हम बात करेंगे सत्ता साझेदारी की, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म को समझेंगे, राजनीतिक दल को समझेंगे, जन आंदोलन को समझेंगे और लोकतंत्र की चुनौतियों पर भी चर्चा करनी होगी। क्योंकि ये सभी आप लोगों के स्कूल सिलेबस का हिस्सा है, तो आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़नी ही पढ़नी होंगी, ठीक। अब हम बात करें तो ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये आप लोगों की बहुत सी परीक्षाओं में ये सारे टॉपिक क्या होते हैं, अभी तक जो मैंने आप लोगों को टॉपिक बताए, जितने भी टॉपिक आप लोगों ने देखे पीछे के स्लाइड्स में, वो सारे टॉपिक इन सारे टॉपिक्स के अंदर क्या होते हैं, समराइज होते हैं। तो मैंने सारे टॉपिक्स को लास्ट में लाके क्या कर दिया, समराइज कर दिया। अलग अलग क्लास में क्या क्या पढ़ना है उसको अलग अलग तरीके से आप लोग क्या क्या पढ़ाते हैं, तो हम उन सारी चीजों को यहां पे समझे। तो हम सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है कि भारतीय संविधान क्या है, उस चीज को पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, संविधान निर्माण का इतिहास क्या रहा है, मौलिक अधिकार और कर्तव्यों को पढ़ना होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ना होगा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इसके अंग, इसके सारे जितने भी अनुच्छेद हैं उन सभी को समझना होगा, पढ़ना होगा। फिर संघवाद को जानना होगा, फेडरलिज्म को जानना होगा, और जितने इन सभी को हम क्या बोलते हैं, ये सभी हमारी क्या है, राजनीतिक सिद्धांत हैं। तो राजनीतिक सिद्धांतों को समझना होगा, स्वतंत्रता को समझना होगा, समानता, सामाजिक न्याय, अधिकार, नागरिकता और राष्ट्रवाद, ये आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा है और यही चीज आप लोगों को पढ़ानी होगी, ठीक है ना। यही आप लोगों को पढ़कर आगे बच्चों को पढ़ाना है, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक। अब देखिए इसके बाद आप लोगों को क्या जानना है, इसके बाद आप लोगों को, चूंकि आप लोग पढ़ते कहां पर हैं, जितनी भी चीजें हैं ये सभी कहां होती हैं, ये होती हैं हमारे सिलेबस का हिस्सा। तो अब हम लोगों को आगे क्या देखना है, आगे हमको देखना है विश्व स्तर पे समकालीन विश्व की राजनीति में क्या क्या चीज होती है। फिर हम देखेंगे शीत युद्ध, गुट निरपेक्ष आंदोलन, वैश्वीकरण, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके बाद ये बात आ जाती है भारत की राजनीति की। भारत की राजनीति में जो विश्व की राजनीति से जो चीजें अलग होती हैं, उन राजनीति के कांग्रेस प्रणाली, आपातकाल, क्षेत्रीय दलों का उदय, गठबंधन राजनीति और सामाजिक आंदोलन, ये सभी हमारे क्या होने वाले हैं, पढ़ने वाले जो विषय हैं उन सभी का ये सिलेबस होने वाला है। आप लोगों को सिलेबस में ये सारी चीजें लगातार देखने को मिलेंगी। तो ये तो क्या हुआ, ये हुआ आप लोगों का सिलेबस। अब आप पूछेंगे कि सर ये सिलेबस आया कहां से, आपको कैसे पता चला, आयोग ने या फिर हमारी परिषद ने तो ये चीज जारी नहीं किया है। तो परिषद वही चीज जारी करेगा जो चीज आपको पढ़ानी है। तो पढ़ानी क्या चीज है, पढ़ाना है आप लोगों को 11वीं और 12वीं को। 11वीं और 12वीं पढ़ाने के लिए आप लोगों की जो कंसेप्ट क्लासेस हैं, वो कंसेप्ट क्लासेस आप लोगों की शुरुआत से होती है। तो शुरुआत की जो चीजें हैं वो चीजें देखिए, मैं आपको वापस से सारे स्लाइड्स की ओर लेके चलता हूं। जितनी भी स्लाइड मैंने आपको समझाई हैं आप एक बार उस पर नजर डालिए। तो अगर मैं इस स्लाइड की बात करूं, ये जो हमारा स्लाइड है, इस स्लाइड को अगर हम देखें तो आप लोग अगर एनसीईआरटी की पुस्तक उठाएंगे तो एनसीईआरटी की ये क्लास 6 का सिलेबस है। किसका सिलेबस है, क्लास 6 का सिलेबस है। अगर हम आगे चलें तो हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है ये हमारा क्लास 7th का सिलेबस है। आप लोगों को जो 7th का सिलेबस है वो है ये। फिर आप लोग अगर देखें तो ये आप लोग क्लास 8th में पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं। फिर हम आगे बढ़ें तो हम इसको पढ़ते हैं कहाँ, इसको हम पढ़ते हैं 9th के अंदर। 9th के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो देखते हैं वो है 10th में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के अंदर इतना हिस्सा पढ़ते हैं। फिर हम 11वीं में राजनीतिक सिद्धांत के रूप में, मतलब आपको एक तो राजनीतिक सिद्धांत और ऊपर हमारे जो भारतीय संविधान है उसके बारे में पढ़ना होता है। तो आपको 11वीं और 12वीं में 2 पुस्तक होते हैं, भाग 1 और भाग 2। तो भाग 1 और भाग 2 मिला के ये आप लोगों का सिलेबस है किसका, 11वीं का। और नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो ये आप लोगों का 12वीं का भाग 1 और भाग 2, जिसमें एक विश्व की राजनीति और एक भारत की राजनीति है। तो ये आपको 12th का सिलेबस है। तो 12th राजनीति विज्ञान का विषय आप लोगों के लिए ये यहां पर रखा गया है, ठीक है ना। तो ये हुआ क्या, आप लोगों को जो एनसीईआरटी में जो बच्चे लोग पढ़ाते हैं वो है ना,
तो अब बच्चों को यह पढ़ाना है तो आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। हम एमए में जो पढ़ते हैं वो तो हमको पता ही होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए एक सिलेबस लेकर आया हूं जो कि ऑलरेडी हमारी जो दिल्ली स्टेट बोर्ड है, दिल्ली की जो हमारी जो सरकार है, वो जब पीजीटी इकोनॉमिक्स का, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का पेपर लेती है तो वो किस तरीके से देती है, ठीक है ना। तो इसके अगर हम सिलेबस को देखें तो इसके सिलेबस को अगर आप डाउनलोड तो नहीं है, ये अभी हम सीधे ऑनलाइन ही दिखा रहे हैं आपको। ऑनलाइन अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या कि सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी के बाद पॉलिटिक्स इन इंडिया, पॉलिटिक्स इन इंडिया के बाद इंडिया एंड द वर्ल्ड, देन फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिक्स इन इंडिया, भारत में राजनीति, इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और विश्व, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, आप लोगों के जो राजनीतिक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है वो, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। इसमें आप लोग थॉट के बारे में दो टाइप के थॉट होते हैं, एक वेस्टर्न थॉट, एक इंडियन थॉट। तो उसमें से वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यहाँ पे है, फिर इंडियन भी आएगा आगे, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल थॉट भी आप लोगों को पढ़ना होता है, तो ये वेस्टर्न पाश्चात्य है, फिर हमारा भारतीय भी होगा, ठीक है ना। इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, तो भारतीय राजतंत्र, भारतीय लोकतंत्र के बारे में जानना है यहाँ पर। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, हमारी जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी थ्योरीज को, जो हमारे जो सिद्धांत है उन सभी सिद्धांतों को आपको समझना होगा। ये आप लोगों के लोक प्रशासन विषय का है, नौवां पॉइंट है, ये लोक प्रशासन विषय से संबंधित है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खुद में विषय जो है उस विषय का आप लोगों को हिस्सा रख दिया गया है। फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस इन इंडिया, ये चीज रखा गया है। फिर बात करें तो ह्यूमन राइट्स, एथिक्स एंड गवर्नेंस, ये दिल्ली बोर्ड में चल रहा है ना। सिटीजनशिप एंड बॉर्डर्स, फिर पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो ये जो सारे हैं, जेंडर स्टडीज, जो आप लोगों के लैंगिक जो अध्ययन है वो, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था, राइट्स, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस एंड सिटीजनशिप, दिस आर द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर ये जो कंसेप्ट होते हैं, ये जो अवधारणा है, ये अवधारणा आप लोगों को अभी बताया कि 11वीं 12वीं में पढ़ना होता है ना। फिर वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की क्या अवधारणा होगी। फिर हम स्टेट एंड सिविल सोसाइटी, तो राज्य और जो हमारा सिविल सोसाइटी है, जो हमारा नागरिक समाज है, उस नागरिक समाज के मध्य कैसा संबंध होगा, वो सारी चीजें इसमें स्टडी करनी होती है। फिर डिबेट्स इन पॉलिटिकल थ्योरी, अलग अलग पॉलिटिकल थ्योरीज है, चाहे हम उदारवाद की बात करें, फांसीवाद की बात करें, नाजिज्म की बात करें, अलग अलग थ्योरीज हैं। उन थ्योरीज के बीच क्या क्या, उन थ्योरीज में क्या क्या उसके सिद्धांत है, उन सब के बीच क्या द्वंद्व है, उन सभी द्वंद्व को समझना होगा, ठीक है ना। फिर थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन जो अंतरराष्ट्रीय संबंध की जो थ्योरी है, चाहे हम गुट निरपेक्षता की थ्योरी बोल लें, चाहे हम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात कर लें, तो सारी की सारी जो थ्योरीज हैं वो थ्योरीज इसमें पढ़नी होंगी। थीम्स इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, तो ये आप लोगों का जो हमारे भारतीय चिंतक हैं उन सब के बारे में पढ़ना होता है। भारतीय चिंतक में आप लोग बी आर अम्बेडकर भी पढ़ेंगे, कौटिल्य भी पढ़ेंगे, सारे जितने लोग, कौटिल्य से लेके वर्तमान में वीडी सावरकर तक को भी इंक्लूड किया जा रहा है, तो उसको भी हमको पढ़ना होगा, है ना। तो ये सारे लोग। फिर ग्लोबल जस्टिस एंड द साउथ, हमारा जो साउथ है, ये जो हमारा अंतरराष्ट्रीय संबंधों से रिलेटेड ये सब्जेक्ट है। तो ग्लोबल जस्टिस एंड साउथ, तो आप लोगों के जो न्याय से संबंधित जो सिद्धांत है, उस न्याय से संबंधित सिद्धांत। और हमारा जो साउथ मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है जो हमारा भारत का जो प्रायद्वीप है, उस भारतीय प्रायद्वीप की यहाँ पर बात हो रही है, उपमहाद्वीप की, ठीक है। फिर थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी प्रैक्टिस कैसे कैसे करती है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस के अलग अलग मंच हैं। हम क्या देखते हैं, हम पंचायत व्यवस्था देखते हैं, हम नगर पालिका देखते हैं, हम राष्ट्रपति चुनाव देखते हैं, हम विधानसभा चुनाव देखते हैं, विधान परिषद के चुनाव भी देखते हैं, इवन हम राज्यसभा का भी चुनाव देखते हैं, है ना। तो हमारे पास अलग अलग जो चुनाव की व्यवस्था है और जो हमारी प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस हम कैसे करते हैं लोकतंत्र के लिए, और हम क्या क्या चीजें करते हैं। हम जिन भी धरना प्रदर्शन होता है या हम जितने नागरिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं, वो सारे अधिकारों को यहाँ पर पढ़ना होगा। फिर हम बात करेंगे क्या, डेमोक्रेसी एंड वायलेंस, हमारे लोकतंत्र के अंदर अलग अलग तरीके से वायलेंस आता है ना, तो इसमें इंटरनल सिक्योरिटी को पढ़ना होता है। इसके बाद फिर स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया मतलब क्या भैया, कि भारत में राज्यों के अंदर जो राजनीति है उस राजनीति को समझना होगा। फिर हम इंडिया इन वर्ल्ड अफेयर्स, तो हमारा जो अभी भारत की जो वर्तमान स्थिति है, उस वर्तमान स्थिति के सापेक्ष में जो उसकी विश्व के साथ क्या हमारे जो संबंध है, उन संबंधों पर भारत की क्या स्थिति है, इन सभी को पढ़ना होगा। तो हमारे अभी चूंकि आप लोग देख रहे हैं अलग अलग चीज देशों में, मतलब आज हम होली मना रहे हैं, हमारे यहाँ रंगों का उत्सव चल रहा है और आधा दुनिया लड़ रहा है, ठीक है ना, आधा दुनिया लड़ रहा है। अभी लगभग
59 देश एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, छोटी मोटी बता रहा हूं, छोटी मोटी 59 देश लगभग एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमको समझनी होगी कि सभी देशों में चूंकि भारतीय समुदाय ऐसा है कि वो सभी जगह रह रहा है, और राज्य या फिर लोकतंत्र के लिहाज से हमको सभी जगह पे रहना है। तो हम लोकतंत्र के लिहाज से जब हम देखते हैं तो हमको अपने राज्य के नागरिकों के अधिकारों को भी सुरक्षित करना है, उनके जीवन को भी सुरक्षित करना है ना। तो वो सारी चीजें हमको कैसे समझ आएंगी, हमको ये सारी चीजें वर्ल्ड अफेयर्स, भारत की जो स्थिति है पूरी दुनिया में, उसको हमको समझना होगा। ठीक, फिर लॉ, क्राइम एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये एक टॉपिक है। भारत में कानून, अपराध और राजनीति, इन तीनों में क्या संबंध है, ये सारी चीजें। कल्चर एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, भारत में संस्कृति और जो राजनीति है उसका क्या है स्थिति वो। रिलीजियस नेशनलिज्म एंड पॉलिटिकल वायलेंस, वायलेंस के अलग अलग टाइप, वो सारे टाइप्स आप लोगों को समझाए जाएंगे। फिर आइडेंटिटीज एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, ठीक है, तो ये हो गया। फिर पॉलिटिक्स ऑफ नॉलेज, तो नॉलेज के पॉलिटिक्स जो होती है वो मतलब कि पहले होती थी, वो अभी नहीं होती आजकल, ठीक है, उस चीज़ से हम लोग बाहर आ चुके हैं। लेकिन चूंकि थ्योरी है तो थ्योरी में हमको ये चीज़ रखना पड़ेगा, बच्चों को क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके पहले आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके छोड़ मैं आप लोगों को लाइव क्लास के अंदर इसका एक डिटेल सिलेबस और दूंगा कि हर टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। तो लाइव क्लासेस जब होंगी एप्लीकेशन के अंदर तो मैं वहां पर आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में और बताऊंगा कि कौन से टॉपिक से क्या हमारा सेग्रीगेशन हो सकता है। अभी तक जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उसमें से जो भारतीय संविधान का जो टॉपिक है उससे सबसे ज़्यादा आप लोगों को प्रश्न, बीते वर्षों के जो प्रश्न हैं आप लोगों को देखने को मिलेंगे, वो देखने को यहीं से मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो क्या देखेंगे कि ये जो हमारा सिलेबस है ये सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा कहाँ, ये डीएसएसबी के सिलेबस में कंप्लीट हो जाता है। तो हम नोट में अगर हम वापस आ रहे हैं तो अब ये जो पूरा सिलेबस है ये आपको कंप्लीट करना है। तो ये कंप्लीट होगा कैसे, कंप्लीट करने के दो तरीके हो सकते हैं। स्ट्रेटेजी पे बात कर रहे हैं अब, ठीक है। अब मैं आप लोगों को आगे स्ट्रेटेजी की ओर लेकर चलता हूं, स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं। तो अगर हम स्ट्रेटेजी को अगर देखें, इसका ये ठीक है, चलो स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं। ये तो अभी भी यही लिख रहा है, ठीक है। स्ट्रेटेजी की बात करें तो हमको पढ़ना होता है तीन अलग अलग चीजें। क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं, हम अगर सिलेबस को देख रहे हैं या फिर हम पीजीटी की सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या क्या देखना होता है। तो सबसे पहले हमको देखना होता है क्या, इट सेल्फ है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो डोमेन है हमारा। तो सब्जेक्ट डोमेन हमारा क्या होने वाला है, पॉलिटिकल साइंस। तो सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हमको डील करना पड़ेगा। अभी तक का हमारा 150 नंबर का क्या चल रहा था, पूरा पूरा थ्योरी सेक्शन चल रहा, पूरा पूरा हमारा क्या चल रहा था, पैटर्न चल रहा था। अब ये पैटर्न घट के किस में आ गया है, 100 नंबर पे आ गया है। तो 100 नंबर के लिहाज से हमको इसको पढ़ना पड़ेगा। अभी 100 नंबर में भी पॉलिटिकल साइंस कितने नंबर का आएगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। चूंकि अभी तक व्यापम ने कोई सिलेबस जारी नहीं किया है तो हमको ये अनुमान लगाना अपने आप में एक बड़ा कठिन टास्क है कि ये चीज होगा कैसे, है ना। तो हम कैसे बताएंगे कि कितना क्या चीज होने वाला है। हमारा सब्जेक्ट जो पॉलिटिकल साइंस है, इस पॉलिटिकल साइंस से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो अगर मैं बाकी के सिलेबस से कंपेयर करूं आप लोगों के, तो बाकी का अगर कोई लेक्चरर का अगर आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा तो सिलेबस जो अगर पीजीटी लेक्चरर कोई भी सब्जेक्ट अगर आप लोग देखें तो उस सिलेबस के अंदर आप लोगों को ये ही पोर्शन 75 नंबर का देखने को मिल जाता है। सॉरी, ये पुराने पेपर में देखने को मिलता है, ये पुराने पेपर में आप लोगों को 75 नंबर का देखने को मिलता था, ठीक है ना। पूरा एक 75 नंबर का पूरा एक सेक्शन, और बाकी सारे सेक्शन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता था क्या, सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, ये चीज़ आप लोग को देखने को मिलता है। और एक चीज़ क्या मिलती है हमारी, जो कंप्यूटर है वो, चूंकि ये आईसीटी आप लोगों का सब्जेक्ट होता है, आप लोग जो बीएड में पढ़ते हैं उस कंप्यूटर के बारे में भी आप लोगों को यहाँ पे जानना होता है। और एक जनरल जीएस का क्वेश्चन आता है, ये जीएस का क्वेश्चन जनरली बहुत कम वेटेज रखता है। तो वो सारे कम वेटेज वाले जो क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलते हैं। इसको अभी शेयर नहीं करेंगे, ये एक्सपोर्ट हो रहा है, रुक जाओ इसको ठीक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं करना है।
अभी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, 2 मिनट रुक जाते हैं इसके लिए। हाँ गुड, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ये हमसे खुद टच हो गया था, तो हमारा ये बोर्ड अभी काम नहीं कर रहा था। ठीक है, चलो सीडीपी देखते हैं। तो सीडीपी हम लोगों को अभी इतना ज़्यादा वेटेज इसमें नहीं है ना। तो हमारा जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, ऑलरेडी ये 75, पहले इसका वेटेज होता था 50%, और रिमेनिंग सारे सब्जेक्ट होते थे कितने, 50% के, है ना। तो हमारा जो ये 65 नंबर होता था, ठीक है, चलो देखो मैं क्या बता रहा था कि मैं बीच में कॉल आ गया था, तो कॉल के कारण थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। देखो पहला जो सिलेबस होता था हमारा 150 नंबर पे, अकेले जो सब्जेक्ट था यही हमारा कितना था, 50% था, और बाकी सारे सब्जेक्ट मिला के कितने आते थे, 50% आते थे। ठीक है ना। तो बाकी सारे, पहले का सेक्शन ऐसा था कि 150 नंबर में इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलते थे। तो अब मैं इस पूरे पेपर को अगर मैं 100 नंबर में डिवाइड करूं, और मुझे अगर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का पेपर लेना है, या फिर मुझे पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी फिजिक्स, जितने भी सब्जेक्ट हैं पीजीटी के, व्याख्याता के कोई भी पेपर है, अगर मुझे लेना है तो मुझे वेटेज तो ज़्यादा देना पड़ेगा, है ना। चूंकि यहाँ पर वेटेज मुझे ठीक ठाक मिल जाता था, मुझे ठीक ठाक समझ आ जाता था कि इसमें इतने बच्चे हैं, और इन दोनों को इंडिविजुअली पास करना भी पड़ेगा। तो ये इंडिविजुअली जो पास करना पड़ेगा, तो फिर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पर आप लोगों को लगभग 60% आप लोग को देखने को मिलेगा इस बार। क्यों? चूंकि हमको स्पेसिफिक सब्जेक्ट डोमेन क्या चाहिए, पॉलिटिकल साइंस चाहिए, तो इसको 50 से 60 में इंक्रीज किया जाएगा, ये मेरा अनुमान है। और बाकी रिमेनिंग जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये सारे सब्जेक्ट आप लोगों को कितने नंबर में आ जाएंगे, ये अभी आप लोगों को पड़ जाएंगे कितने, 40%। ये आप लोगों के 40% जो सब्जेक्ट है वो ये होने वाले हैं। ठीक है ना। तो 40% में सीडीपी इंडिविजुअली आप लोगों को 10% पूरा जगह घेर लेता है। इसको वापस से सीडीपी की अगर बात करें, तो सीडीपी आप लोगों का सीधे सीधे 10 से 20% की जगह वो अकेले ले लेगा। फिर इंग्लिश है, हिंदी है, कंप्यूटर है, जीएस है, ये सभी 5-5 नंबर का आप लोग को देखने को मिलता है। इसके लगभग आप लोग के सिलेबस जो है वो सीजी टेट जो होता है, उस सीजी टेट के लिहाज से ये सिलेबस आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये स्ट्रेटेजी है कि हमको पॉलिटिकल साइंस को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और उसके बाद हमारा जो सेकेंड जो फोकस होगा, वो फोकस होगा किस पे, सीडीपी पे। ठीक है ना, सीडीपी। तो सीडीपी हम लोगों को, हम जब पढ़ते हैं, तो आप लोग जब बीएड कर रहे होंगे, तो बीएड के दौरान एक चीज आप लोगों को समझाई गई है क्या, कि टीचिंग मेथडोलॉजी, हर चीज का एक टीचिंग क्या होता है, मेथड होता है। तो टीचिंग मेथड जो होता है, वो टीचिंग मेथड आप लोगों के हर सब्जेक्ट को अलग अलग डिफाइन किया जाता है उसमें। तो आप चाहे गणित को पढ़ाएं तो उसके लिए गणित का शिक्षा शास्त्र होता है, विज्ञान पढ़ाते हैं तो विज्ञान का शिक्षा शास्त्र होता है, विज्ञान के अंदर भी अगर आप ज्योग्राफी जूलॉजी पढ़ा रहे हैं तो उसका शिक्षा शास्त्र अलग है, अगर आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो उसका शिक्षा शास्त्र अलग है। आप लोगों को सभी विषय के जो शिक्षण शास्त्र हैं वो सभी अलग अलग देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया आप लोगों का टीचिंग मेथड्स के अलग अलग चीजें। तो ये पॉलिटिकल साइंस के 60% में भी आप लोगों को सीडीपी देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो यहां से आप लोगों को सीडीपी जो है, ये इंडिविजुअली यहां पर जो वेटेज है वो तो वेटेज रहेगा ही, इसके साथ पॉलिटिकल साइंस में भी आपको कुछ सीडीपी के सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। ये आप कैसे कह सकते हैं सर? तो ये हमने जितने भी पेपर अभी तक देखे हैं, वो सारे पेपर को मैं आप लोगों को एक कलेक्शन प्रोवाइड करूंगा, जो कलेक्शन आप लोगों को एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो एप्लीकेशन में मैं वो सारे के सारे कलेक्शन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये तो बात थी हमारी पूरे सिलेबस और पूरे स्ट्रेटेजी, हम इसको करेंगे कैसे, हम करने वाले कब से हैं, हमारी क्लासेस कब से होंगी। तो हमारी क्लासेस जो होने वाली है वो इस 9 मार्च आप लोगों को पड़ रहा है कौन सा दिन, मंडे को हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या, पॉलिटिकल साइंस का पीजीटी बैच। मंडे से आप लोगों को 9 मार्च 2026 ये आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस पीजीटी बैच डेली आप लोगों को लाइव मिलेगा। सर लाइव का समय क्या होगा? लाइव का समय होगा सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे जो लोग लाइव नहीं देख पाएंगे उनको रिकॉर्डेड क्लासेस कहाँ मिलेंगे भाई? लाइव 7 AM आप लोगों को ये क्लास मिलेगी। ठीक है। जो लोग लाइव नहीं दे पाएंगे उनको रिकॉर्डेड क्लास कहाँ मिलेंगे? उनको रिकॉर्डेड क्लास
हमारा जो ज्ञानविद एप्लीकेशन है, ये जो ज्ञानविद एप्लीकेशन है प्ले स्टोर के अंदर आप लोग को इस नाम से सर्च करने पे मिल जाता है, ठीक है ना। ज्ञानविद एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ से आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगे, ठीक। लाइव क्लासेस के साथ साथ आप लोगों को और क्या मिलेगा, लाइव क्लासेस के साथ आप लोगों को दिया जाएगा क्या, टेस्ट सीरीज। ये आप लोगों को कहाँ मिलेंगी, अगेन ये आपको एप्लीकेशन के अंदर मिलेगी, ज्ञानविद एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। फिर आप लोगों को जो देखना है वो क्या है कि नोट्स, सर पढ़ना कितना है, क्योंकि पढ़ने के लिए आप भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ के बैठे हैं, हम भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ के बैठे हैं, और हमारे जैसे कई लोग आज सिस्टम में हैं जो संविदा के रूप में कार्य कर रहे हैं, आत्मानंद स्कूल में हैं या और कहीं कहीं पे पदस्थ हैं, कुछ लोग केवी में काम कर रहे हैं, सभी अलग अलग जगह पर संविदा के रूप में प्राइवेट स्कूल चाहे गवर्नमेंट स्कूल सभी जगह पर कार्य कर रहे हैं। कार्यरत लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि सभी के पास अपना अपना वर्कलोड है। वर्कलोड होने के बाद फिर आप लोगों को एक क्रिस्प नोट चाहिए कि आप चीज़ों को केवल गो थ्रू हो पाएं, है ना। तो आप लोगों के लिए जो नोट्स है वो नोट्स आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन के अंदर ही मैं प्रोवाइड करूंगा, आप लोगों को सारी चीज़ें एप्लीकेशन के अंदर मिलेंगी। इसके साथ साथ जो चीज़ें एमसीक्यू है वो एमसीक्यू की कुछ विशेष एमसीक्यू क्लास मैं आप लोगों को किस में लेके जाऊंगा, एमसीक्यू स्पेशल जो होगा वो आप लोगों को एप्लीकेशन के अंदर ही चलेगा, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं जो अभी हमसे जुड़ना चाहते होंगे वो ज्ञानविद एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। क्लासेस आप लोगों को 9 मार्च 2026 इस मंडे सुबह 7 बजे लाइव एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आप लोगों को एप्लीकेशन में ही मिल जाएगी। जो लिंक है वो लिंक आप लोगों को ग्रुप में भेज दिया जाएगा, और जो लोग एप्लीकेशन के हैं वो एप्लीकेशन में तो आप जो लोग डाउनलोड कर चुके हैं उनको तो दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा कुछ क्या है मेथड्स हैं, ये हमारे कुछ क्लास के डिटेल्स हैं जो आप लोगों को फॉलो करने हैं, या फिर देखना हो देख सकते हैं, नहीं देखना हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जो लोग पीजीटी पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हैं और जो स्पेशलाइज्ड रूप से करना चाहते हैं उनके लिए बस ये सुविधा है कि वो हमारे एप्लीकेशन में जा सकते हैं। नहीं तो फिर आप सभी शिक्षक हैं, ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं और पढ़े हुए लोग हैं, पढ़ना आपको भी आता है, पढ़ना हमें भी आता है ना। पढ़ा आप भी सकते हैं, पढ़ा मैं भी सकता हूं, लेकिन बात है समय की। समय किसके पास है, समय आपके पास है या समय मेरे पास है, दो चीजें हैं, है ना। तो समय का हमको मूल्य है, हम चूंकि समय में ऑलरेडी पीछे हैं, सरकार 2 साल से अभी तक पोस्ट लेकर नहीं आई है, हम चाहते हैं कि पोस्ट आ जाए। पोस्ट आ रही है तो भी कितनी आ रही है ये भी नहीं पता है, हमारे लिए कितनी वैकेंसी आएगी, मुझे कई सारे मैसेज आते हैं सर इसमें कितना आएगा उसमें कितना आएगा, तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ कि पोस्ट कितना आएगा, क्या आएगा, कैसा आएगा, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि सरकार 2 साल से क्या दे रही है, केवल और केवल धोखा दे रही है, ठीक है ना। धोखेबाजी में नंबर 1 में सरकार पहुंच गई है। लेकिन उसके बावजूद चूंकि आपके अंदर एक क्या है, एस्पिरेंट है, एस्पिरेंट के अंदर हमेशा क्या होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। मैं उस धैर्य, जिस धैर्य के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं उस धैर्य को भी सलाम करता हूं। और जो लोग अपनी लाइफ में अपग्रेड चाहते हैं, जो लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं चाहूंगा कि सबका समय बचे, समय बचाना है और चीज़ों को पढ़ना है। तो आप लोगों को यहाँ पे ये तो मेरे पीजीटी की क्लास तो मिलेगी ही मिलेगी, आपको जो सीडीपी हिंदी इंग्लिश बोल रहा हूँ वो सारी क्लासेस भी इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी, तो आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। सर आप हर रोज जैसे आज यूट्यूब पे लाइव आए हैं वैसा क्यों नहीं आ रहे हैं, ज्ञानविद एप्लीकेशन पे ही क्यों आएंगे, प्रश्न ये भी है। प्रश्न है तो इसका उत्तर है, आप लोग यूट्यूब में देखते हैं, दिन भर देखते हैं, यूट्यूब आप लोगों के पास तो हमेशा अवेलेबल है, यूट्यूब में सारी चीजें आप लोगों को मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी आप लोग यूट्यूब से पढ़ाई कर पाएंगे क्या। अभी तक जितने भी लोग हैं जो हमारे से जुड़े हुए हैं, हम डेली करंट अफेयर्स जो होते हैं वो करंट अफेयर की हम 1 घंटे की क्लासेस भी हम यूट्यूब में पूरे नहीं देख पाते हैं, उसके बावजूद हम लोग यूट्यूब को इंस्टॉल करके रखते हैं। तो यूट्यूब से हमको उतना कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो आप लोगों को अभी जो भी चीज़ें देखनी है वो एप्लीकेशन में देखनी है। मैंने यहाँ एक चीज़ हमेशा पढ़ी हुई है, पता नहीं कहाँ से पढ़ी है, जो आप लोग भी पढ़े होंगे, अगर कोई भी चीज़ फ्री में है तो वो उसके लिए प्रोडक्ट आप हैं, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ आपको फ्री में मिलती है तो उसका प्रोडक्ट आप स्वयं हैं। ये चीज़ आप लोगों को कोई भी इसमें फ्री नहीं मिलने वाला है, आप लोगों को सारी चीज़ें ज्ञानविद एप्लीकेशन के अंदर ही मिलेंगी, ठीक है ना। और इन सभी चीज़ों का क्या होगा, कॉस्ट है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को कॉस्ट बेस्ड है, क्योंकि आपके भी समय का मूल्य है और मेरे भी समय का मूल्य है, तो हम एक दूसरे के समय का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के मूल्य का सम्मान करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल हैं
और इसके साथ साथ आप लोगों को टोटल जितने भी लोग हैं हमारे, है ना, आप लोगों को ये जो हमारी क्लासेस हैं, ये क्लासेस, ये जो नंबर है, आप लोग इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन नंबर पे कांटेक्ट करके इसकी क्या डिटेल्स हैं वो डिटेल्स ले सकते हैं। हमारा जो कोर्स का डिस्क्रिप्शन है वो इस जो वीडियो है उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को कोर्स का डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, ये 2 नंबर आप लोगों को दिए गए हैं। ये नंबर वर्तमान में अभी करंट में एक्सेसिबल नहीं हो पा रहा है, इसको पता नहीं क्या हो गया है, तो बाकी ये नंबर अभी चल रहा है, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 1-2 दिन के अंदर ये नंबर भी चालू हो जाएगा। ठीक है, मेरे साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को 31 वर्षों के अनुभव के साथ संतोष दुबे सर पीजीटी केमिस्ट्री की क्लासेस पढ़ा रहे हैं। आपके जो साथी पीजीटी केमिस्ट्री तैयारी कर रहे हैं उनको पीजीटी केमिस्ट्री के लिए आप बता सकते हैं। मेरे साथ राहुल तिवारी सर भौतिकी व्याख्याता की क्लासेस ले रहे हैं। ये भौतिकी के जो लोग आपके साथ तैयारी करते हैं या फिर जो टीचर्स जो आपके बेस्ट बडीज हैं जो आपके साथ स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जिनको आप एज अ पीजीटी लेक्चरर देखना चाहते हैं फिजिक्स का, उनको आप ये कोर्स सजेस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद फिर अगर मैं बात करूं तो कॉमर्स के लिए आप लोगों को हमारे वीआईपी सर, हमारे पाठक सर आप लोगों को लाइव देखने को मिलते हैं। डेली हमारे चैनल पे आप लोगों को लाइव मिल जाते हैं सर है ना। तो ये सारे के सारे जो बैच हैं ये हमारे अभी पीजीटी के बैच चल रहे हैं। पीजीटी के एग्जिस्टिंग बैच जो हैं वो चल रहे हैं। इसके छोड़ आप लोगों को टीजीटी, जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं, तो शिक्षक भर्ती का जो व्याख्याता का पद है वो नहीं आ रहा है अभी तक के सूत्रों के हिसाब से। सूत्र यही कह रहे हैं कि जितने भी पद हैं वो पद किसके हैं, जो आप लोगों को बताए गए हैं उसके हैं। और जो केमिस्ट्री, जो लोग मैथ्स वाले हैं उनके लिए क्या है भाई, तो मैथ्स वालों के लिए जो हमारा जो पीजीटी का जो पद है वो पीजीटी का पद ऐसा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैथ्स की शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो रही है। तो टीजीटी मैथ्स का जो सब्जेक्ट है ये आप लोगों को गौरव वर्मा सर पढ़ा रहे हैं। गौरव वर्मा सर की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, क्लासेस का एनरोलमेंट भी हो चुका है और ये क्लासेस अभी एप्लीकेशन पे चल भी रही हैं। ठीक है ना। तो ये मैं जितने भी क्लासेस बता रहा हूँ ये सारी क्लासेस आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही फॉर्मेट में मिलेंगी। इसके नोट्स भी आप लोगों को मिलेंगे। आप लोग एप्लीकेशन के अंदर अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर सकते हैं। आप लोगों को डेली बेसिस पे लगातार यहाँ पे टेस्ट भी देखने को मिलता है। आप जो टॉपिक अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके टेस्ट भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। और 1-to-1 कंसल्टेशन जितने भी फैकल्टीज हैं उन सब के साथ आप देख सकते हैं, उन सब के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या था, सिलेबस का पूरा हिस्सा था, है। अब इस सिलेबस के बाद आप लोगों को वर्तमान में आज चूंकि होली है और चूंकि मैं आज पहली बार आया हूं, तो मैं आप लोगों को होली के उपलक्ष्य में गौरव सर की साइड से क्या दे रहा हूं, मैं आप लोगों को गिफ्ट दे रहे हैं। तो गौरव सर गिफ्ट देना चाहते हैं आप लोगों को। क्या गिफ्ट देना चाहते हैं? गौरव सर कह रहे हैं कि सर हम क्या करते हैं कि हमारे जितने भी बच्चे हैं, जो बच्चे हमको लाइव देखते हैं, है ना, जो बच्चे हमको लाइव देख रहे हैं या फिर जो बच्चे हमको लाइव देखते हैं, उन लाइव देखने वाले शुरुआती 50 बच्चों को, फर्स्ट 50 बच्चों को आप मेरे कोर्स में क्या कर दो, फ्री में उन लोगों को 50% डिस्काउंट दे दो। तो होली का जो शुरुआती जो हमारा जो वो है ना, हमारा जो इसका प्रोमो कोड है वो प्रोमो कोड है होली फर्स्ट 50। इस होली फर्स्ट प्रोमो कोड को आप लोग ज्ञानविद एप्लीकेशन के अंदर जब आप परचेस करेंगे उस समय डालने पर आप लोगों को मैथ्स का जो पूरा कोर्स है वो एक्सेसिबल हो जाएगा 50% में। प्लस जो मेरा पॉलिटिकल साइंस का बैच है वो भी मैंने गौरव सर के साथ मिलके इसको 50% में अभी लॉन्चिंग ऑफर इसका रख दिया है। मेरी क्लासेस आप लोगों को 11 तारीख से मिलेंगी। गौरव सर की क्लासेस आप लोगों को लगातार देखने को मिलती हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे साथ जितने भी लेक्चरार हैं, फिजिक्स लेक्चरार राहुल तिवारी सर, केमिस्ट्री लेक्चरार श्री दुबे सर और हमारे कॉमर्स के लेक्चरार वीआईपी सर, सभी ने अपनी सहमति दे दी है कि वो अभी जो शुरुआती जो 50 बच्चे होंगे उन 50 बच्चों को होली के लिए ये जो ऑफर है होली फर्स्ट 50 कूपन कोड अप्लाई करने पर ये सभी को क्या होगा, जितने भी कोर्स हैं उन कोर्स में 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कोर्स का डिटेल क्या है और कैसा है, कैसा क्या क्या है, जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें आपको जाननी है वो सारी चीज़ें आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके देख सकते हैं। ये आप लोगों को नंबर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। इस नंबर पे आप लोग कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। ज्ञानविद का एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी तरीके से एप्लीकेशन फ्री है।
आप फ्री उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर जो हमारे लेक्चर मटेरियल हैं, जो स्टडी मटेरियल है, उन सभी को देखिए। और अगर आप सेटिस्फाई होते हैं या फिर कोई डाउट है तो इसमें फ़ोन कीजिए और पूछने के बाद आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। 9 तारीख से बैच मेरी शुरू हो रही है, बाकी बैचेस शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सारा का सारा वीडियो हमारे साथ जो देखा है, इससे आप लोगों को कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा और आप लोग तैयारी के लिए अपनी पूरी कमर जो पेटी है वो बांध चुके होंगे। ठीक है ना, तो मिलेंगे फिर हम लोग अब